राष्ट्रीय लोक जनता दल का सम्मेलन मुख्य अतिथि के रूप में उपेंद्र कुशवाहा हुए शामिल। बता दें, बिहार के सारण जिले में एक कल राष्ट्रीय लोक जनता दल का जिला सम्मेलन हुआ। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उपेंद्र कुशवाहा ने आने वाले चुनाव के संदर्भ में विशेष चर्चा की। कलेक्टर कंपाउंड के नजदीक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के हाथा में अवस्थित प्रेक्षागृह में कार्यक्रम हुआ। आइए आपको दिखाते हैं सारण से न्यूज लाइन संवाददाता शत्रुघ्न प्रसाद सिंह की ये खास रिपोर्ट। आप सभी देशवासियों के आज़ादी के अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। हम सभी मिलजुल कर इस त्यौहार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घरों पर ही झंडा तोलन कार्यक्रम मनाएं। परिचय: मनोज कुमार पासवान, पूर्व जिला परिषद बोचाहा 37। उन तमाम कार्यक्रमों को जब हम ध्यान में लाते हैं तो पहले जितनी बार इस तरह का कार्यक्रम हुआ होगा, उन कार्यक्रमों में और आज के इस कार्यक्रम में भारी फर्क है। कार्यक्रमों में उपस्थिति पहले भी हुई है, ऐसा नहीं कि उपस्थिति नहीं हुई, उपस्थिति हुई है, लेकिन जितना उत्साह आज हम नौजवान साथियों के चेहरा पर देख पाए हैं, जितना उत्साह पहले कभी नहीं रहा। सिर्फ यहाँ इस हॉल में ही नहीं, बल्कि हम लोग आज सुबह, क्योंकि कल सिवान का कार्यक्रम था, रात्रि विश्राम नहीं हुआ था, तो सुबह वहां से चले और एकमा के पहले ही से इस जिला में जहां से हमने प्रवेश किया, वहीं से लोग एक जगह को लोग ढोल बाजा बजा रहे थे और वर्षा ऊपर से बरस रही थी। नौजवान लोग मोटरसाइकिल चला रहे थे और वर्षा के पानी में भीग रहे थे। इतना अच्छा उत्साह नौजवानों का दिखा, काबिले तारीफ है। इसलिए मैं सबसे पहले इसके पहले कि आज के सम्मेलन के संदर्भ में थोड़ी चर्चा करूं, उन तमाम नौजवान साथियों का और इस जिला के तमाम पार्टी के नेताओं का, जिन लोगों ने मिलकर इस रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया, उनके प्रति अपनी ओर से, पूरी पार्टी की ओर से मैं बहुत 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 आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। उत्साह तो बहुत है, उत्साह होना भी चाहिए, लेकिन एक चीज से मैं थोड़ा एतराज भी व्यक्त करना चाहता हूं। आप सब लोग पार्टी के साथी हैं। अभी जब इस हॉल से बाहर भी जहां जहां लोग मिल रहे थे, नौजवान लोग वहां नारा लगा रहे थे। अब वहां उनके द्वारा नारा लगाना एक बात है, लेकिन अब जिला अध्यक्ष भी यहां से मेरे बोलने से पहले अब नारा लगाने लगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। देखिए, हम या जो पूरा हमारा अभियान है, उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने का हमारा अभियान नहीं है। हमारा अभियान है कि रास्ता अति पिछड़ा के घर से एक अन्य मार्ग तक, नवकुश समाज के लोगों के घर से एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री निवास तक, धार्मिक समाज के लोग, गरीब गुरबा जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनके घर से एक अन्य मार्ग पटना में मुख्यमंत्री जी का आवास है, वहां तक रास्ता हम बना पाए, ताकि रास्ता बना रहेगा तो जब कोई संघर्ष के रास्ते पर आएगा तो सीधे वहां से वहां पहुंच जाएगा। वहां पहुंचने का रास्ता बनाने का हमारा अभियान है, खुद को वहां पहुंचाने का अभियान नहीं है। यही अपेक्षा नीतीश जी से भी थी, नीतीश जी से भी यही अपेक्षा थी। जब नीतीश जी ने अभियान की शुरुआत की थी 1994 में,
किन लोगों ने साथ दिया नीतीश जी का? साथ तो बारी बारी से सब लोगों ने दिया। अति पिछड़ा समाज के लोगों ने शुरुआती दौर में, लवकुश समाज के लोगों ने साथ दिया। हम लोग जब समता पार्टी के समय घूमते थे 94-95 में शुरुआती दौर में, तो लोग व्यंग करते थे, मजाक करते थे। जो चुनाव चिन्ह उस वक्त का था, मसाल था, लोग व्यंग करते थे कि पोचारा छाप वाला है। इस तरह का व्यंग भाइयों और मित्रों, उस वक्त कई लोग, हम लोग के नजदीकी लोग भी सचेत करते थे, कहते थे कि इस वातावरण में आप लोग लालू जी के खिलाफ निकल पड़े हैं, कैसे चल पाइए। वह जो दौर था, उस दौर में हम सब लोगों ने मिलकर संघर्ष किया। उस वक्त जब जाते थे गांव में, तो पहले पता करते थे कि कौन घर पटेल समाज का घर है, कौन घर कुशवाहा समाज का घर है। शुरुआती दौर में हम लोग पता करते थे, क्योंकि बैठने की जगह सबसे पहली बार समता पार्टी के लोगों को अगर किसी ने दी, तो लवकुश समाज के लोगों ने, धानुक समाज के लोगों ने। बाद में आगे बात बढ़ी तो फिर सबसे पहले इनको छोड़कर अति पिछड़ा समाज के लोगों ने बैठने की जगह दी। फिर बात आगे बढ़ती गई। उसके बाद तो दलित महादलित समाज के लोगों ने, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने और सवर्ण समाज के भी लोगों ने, बड़ा हिस्सा उनका, सब लोगों ने बात में चलकर साथ दिया। 2005 आते आते सब लोगों का साथ हुआ, तब नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाए। सबका साथ मिला, लेकिन शुरुआती दौर में जिसने साथ दिया, जो कहा जाता है उंगली पकड़कर चलना जिसने सिखाया, वह लवकुश समाज का लोग था, धानुक समाज का लोग था, अति पिछड़ा समाज का लोग था। नीतीश जी से भी यही अपेक्षा है कि नीतीश जी इन 15 अगस्त के 76वां वर्षगांठ के शुभ अवसर पर किशनपुर बलौर पंचायत के पुराने प्रखंड के और मुजफ्फरपुर जिला के, बिहार प्रदेश के तमाम माताओं, बहनों, भाइयों और सम्मानीय लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बुद्धा ग्लोबल विलेज एकेडमी एवं शांति शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान ग्राम के शिवपुर पोस्ट बालूकाराम थाना व जिला वैशाली की ओर से समस्त देशवासियों व आजादी के 77वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अरे यार पीछे से कितना धक्का दे रहा हो भाई, कहाँ जाओगे माइक लेके? देखिए, कुछ पहले पाल ले, कुछ दिन चुनाव का परिणाम बताएगा। बिहार में शायद अपवाद के रूप में कहीं उन लोगों को एक आध सीट मिल जाए, बाकी सब सीटों पर एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा, इस बात की पक्की गारंटी। इंडिया ने 1-to-1 का प्लान कर रखा है, जैसा कि आ रहा है। 1-to-1 का प्लान करें दूसरे राज्यों में, यहाँ तो पहले ही से ये लोग हैं एक साथ। दूसरे राज्यों में जहाँ कर सकते हैं वहाँ करें, उनकी मर्जी। लेकिन बिहार में तो पहले ही से कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के लोग मिलकर लड़ ही रहे, इसलिए यहाँ कोई अलग से कुछ कर लेंगे ऐसा नहीं है। 2 मिलकर लड़े, 3 मिलकर लड़े, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार सहित देश भर के लोग अगला प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। और जो विपक्ष के लोग हैं, उनके पास कोई एक कॉमन चेहरा नहीं है, न कोई एजेंडा है। विकल्प के रूप में अगर चाहते हैं ये लोग
कि देश को बताएं, देश की जनता को। तो कोई एजेंडा भी नहीं इन लोगों के पास, सिर्फ नकारात्मक राजनीति है। नरेंद्र मोदी को हटाना है इसलिए हम एकजुट हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी को हटाना है इसलिए हमको वोट दे दीजिए। इस कारण से जनता थोड़े वोट देगी। सुरक्षा, महिला सम्मान और बेरोजगारी, महंगाई, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसपे इंडिया एनडीए को घेरने की फिराक में है। क्या कहना चाहिए? इन पे कुछ काम करेंगे? पहले इन चीज़ों को लेकर अपने अपने गिरबान में झांकिए। थोड़ा सा जिस तरह से महिला सम्मान वगैरह की बात हो रही है, बिहार में क्या हो रहा है? छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना हाल के दिनों में जितनी हुई होगी उतना बरसों बरस में नहीं हुई। तो जिस तरह की स्थिति इन लोगों ने बना दी है, देखिए चुनाव का समय आता है तो इन लोगों को मुद्दा भी दिखाई देता है। लालू जी और नीतीश जी दोनों भारत सरकार में समय समय पर इतनी ताकतवर स्थिति में रहे, उस वक्त इन लोगों को कोई मुद्दा नहीं दिखता है। उस वक्त अगर चाहते तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिल सकता था, लेकिन ये लोग मुद्दा उठाते हैं। तो जब इन लोगों को मौका होता है नहीं करते हैं, और चुनाव के समय वोट लेना है इसलिए इस तरह का सवाल उठाते हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा विशेष राज्य का दर्जा मांगेंगे? हाँ बिल्कुल, हम तो, हमारी पार्टी तो कही रही है हाँ। विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए बिहार को। आपकी बात सुनी जा रही है? नहीं, अभी तो हमारी पार्टी कुछ महीना पहले बनी है और गठबंधन में अभी हम महीना भर भी नहीं हुआ है शामिल हुए हैं, और सामने लोकसभा का चुनाव है। तो हम अभी कोई 2 दिन में इसका फैसला हुआ, हम इसकी अपेक्षा थोड़ी करते हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 3 से 5 होगी? नहीं, देखिए कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे यह अभी तय नहीं, तय करेंगे फिर हम। मुख्यमंत्री जी कह रहे 9 साल में कोई काम नहीं हुआ है, आप देख ही रहे देश में जो काम किए हम ही किए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? इतना विलम्ब से फिर दोस्ती क्यों तोड़े? अगर नीतीश जी को यही लग रहा था तो इतना विलम्ब से आज जाकर उनको सुझा। इतने दिनों तक सत्ता में बीजेपी के साथ मिलकर राज करते रहे और इतने दिनों के बाद इनको सूझ रहा है। मुख्यमंत्री जी की बात पर कोई भरोसा नहीं करने वाला। अब नीतीश कुमार जी कोई फैक्टर बिहार में है ही नहीं, फैक्टर है थोड़ा या ज़्यादा तो आरजेडी है, नीतीश जी कोई फैक्टर नहीं। रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा को राक्षस बोला है, इसको लेकर क्या और बोले इस तरह से, जनता सारी चीज़ों को देख रही है। देखिए राजनीति में शब्दों या भाषा की मर्यादा होनी ही चाहिए। आपको जितनी आलोचना करनी हो कीजिए, लेकिन मर्यादित भाषा में कीजिए, सही तरीका से कीजिए। अब इस तरह से बोलेंगे तो जनता देख रही है। ऐसे ही कारणों से तो कांग्रेस पार्टी की दुर्गति है, अपनी दुर्गति और बना ले, इसमें हमको क्या लगेगा। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार, मैं गुड़िया कुमारी मुखिया ग्राम पंचायत सुमेरा की ओर से आप सभी ग्रामवासी, पंचायतवासी एवं प्रखंड कर्मियों तथा समस्त देशवासियों को 15 अगस्त के इस अमृत महोत्सव पर ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं विनय पासवान आप सभी पंचायतवासियों को, विद्यार्थियों को, प्रखंडवासियों को, कर्मचारियों को, देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कंवरलाल लवंशी, जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 6 की तरफ से देश प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं विनय कुमार पासवान, जिला परिषद प्रतिनिधि, क्षेत्र संख्या 24। समस्त देशवासियों, राज्यवासियों, प्रखंडवासियों एवं हमारे क्षेत्र संख्या 24 के जितने भी जनता जनार्दन हैं, देवतुल वोटर हैं, उन सभी को 15 अगस्त को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। स्नेह और सद्भाव बनाए रखें और मिलजुल कर अपने घरों पे तिरंगा लहराएं और अपना यह उत्सव मनाएं। धन्यवाद। सुरेश दांगी, वनरक्षक, वन बीट, होड़ा माताजी एवं गोपालपुरा की तरफ से स्वतंत्रता दिवस व रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
मंजू देवी सदस्य जिला पंचायत शाहाबाद द्वितीय बसपा हरदोई की तरफ से देश प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। गिरिराज शर्मा एवं दीवान सिंह की तरफ से स्वतंत्रता दिवस व रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप तमाम मीडिया कर्मी महोदय को 77वां स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही हम अपने ग्राम पंचायत अख्तियारपुर पड़िया के तरफ से तमाम जनप्रतिनिधिगण, सामाजिक कार्यकर्ता, मनरेगा मजदूर किसान भाइयों, युवा नौजवान छात्रों, सभी पंचायत कर्मचारी और सम्मानित हमारे मतदाता एवं जनता को 15 अगस्त 2023 के 77वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाह रहा हूं और दे रहा हूं। साथ ही शहीदों के नाम से जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ से जो कार्यक्रम संचालित करना है, उसका भी दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम अब हम लोग थोड़ी देर में प्रारंभ करेंगे और कल प्रातः 9:30 पर राष्ट्रीय झंडा तोलन का कार्यक्रम किया जाएगा तिरंगा झंडा के मान सम्मान में। और शहीदों की यादों में हम तमाम अपने ग्रामीण से अनुरोध करेंगे कि ससमय उपस्थित होकर झंडे को सलामी करते हुए इस देश का, इस राष्ट्र का, भारत देश का गौरव और मान सम्मान बढ़ाए एवं देश प्रेमी होने का सौभाग्य प्राप्त करें। उदय कुमार शाह, मुखिया ग्राम पंचायत राज अख्तियारपुर पड़िया, साथ ही समस्त प्रखंड पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं हमारे प्रशासन पदाधिकारी को हम और हमारे तमाम जनता की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय पंचायती राज। मुकुंद कुमार उर्फ अनीशु सिंह, मुखिया ग्राम पंचायत राज चंद्रहट्टी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस व रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।